close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. Pari, where is your tongue? Where is your tongue? Gundu, sit down. Sit down, Pari. Sit down, baby. Where is your tongue? Where is your nose? Where is your eyes? Where is your Good girl. आता माझी सटकली, मला राग येतोय. सॉरी. गुड गर्ल. क्लॅप 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 क्लॅप. हॅलो. सेकंड कर. गुड गर्ल. हाय फाय दे. ये टाळी दे. ये हेड शोल्डर knees and toes, knees and toes. Head shoulder knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head shoulder knees and toes, knees and toes. The horn on the bus go beep beep beep. Good girl. Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark. Mommy shark do 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 do. Good girl. Who is a good girl? Pari. Who is a beautiful? Pari. Pari कुठे Pari? Yay! Good girl. परीला किसी दे. आहा. Good girl. परी काय करतीये? परी घे दे चा. टाटा 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 चाचा टाटा टाटा परी. बाय बाय. टाटा. गुड गर्ल. परी मम्मा कुठे मम्मा? परी आय लव यू. आय लव यू. परी मम्मा कुठे मम्मा? मम्मी कुठे मम्मी? हगी दे मम्माला. मम्माला हगी दे. मम्माला हगी दे. ये गुड गर्ल. Who is a good girl? Pari. Who is a beautiful? Pari. Baby shark do 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 do. Welcome back to my channel. और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज है शुक्रवार. हाँ. तो पिछले 2 दिन से मैंने फिर से ब्लॉग नहीं किया. एक्चुअली रह गया, ऐसे ही रह गया, पता नहीं. तो परी अभी सोई है. अभी 10 बज चुकी है रात. जस्ट अभी गए. आज सुबह मैंने नाश्ते में बनाए थे मेथी के थेपले. तो आप उसकी रेसिपी देखिए. तब तक मैं थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. और एक बात बतानी रहेगी. परी को 13वां दांत भी आ चुका है पूरी तरह से. ये साइड का जो ऊपर का रहता है ना, जो कि मैंने कहा था कि बहुत नुकीला रहता है, वो वाला दांत ये साइड का पूरी तरह से बाहर आ चुका है. और ये वाला भी आ रहा है. तो पहले ऊपर के आते शायद परी के दांत, फिर नीचे के आते. तो पहले ऊपर का ये वाला आ गया है. तो मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर दूं.
और 14वें दांत का अपडेट भी मैं जल्दी दूंगी। तो बस हो या अभी और थोड़े बहुत दांत आ गए तो परी की पूरी 20 की जो ये है ना वो पूरी हो जाएगी दांतों की। तो चलिए अभी मैं फटाफट काम करती हूँ। आज ना मेरे काम अच्छी तरह से हो गए, कपड़े धोकर हो चुके हैं, नहाकर हो चुका है। अब बर्तन मैंने कल रात को धो दिए इसलिए वो कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही ऊपर ऊपर का काम है वो करना है, तो वो करती हूँ फिर उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और मेथी मैंने 2 से 3 पानी में धोकर फिर उसमें डाल दी है। तो मेथी को ना मैं पहले पका लेने वाली हूँ 2 से 3 मिनट तक, जिससे कि मतलब अच्छे से वो टेस्ट आएगी पराठों में, मतलब कि थेपलों में, इसीलिए। तो 2 से 3 मिनट नहीं, मुझे लगता है 5 से 7 मिनट मैंने पकाई थी लो फ्लेम पे एकदम। तो मिर्ची नमक वगैरह कुछ नहीं डाली, सिर्फ मेथी डाल के थोड़ा सा पकाने के लिए रखा। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है, उसमें मैं 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। फिर इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। तो मसाले में मैं अभी इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, वो बीच बीच में हिला रही थी मैं मेथी। यहाँ पे है डाली जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, नमक 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच डाला क्योंकि टेस्ट आने के लिए, धनिया पाउडर 1 चम्मच, फिर अदरक लहसुन की पेस्ट डालूँगी 1 चम्मच के आसपास, और गरम मसाला डालूँगी 1 चम्मच तक। तो बस ये मसाले सारे डाल लिए और मेथी को मैंने जैसे कहा 5 से 7 मिनट तक पकने दिया था, इसीलिए। मेथी की जूड़ी ना बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए 2 ली थी मैंने। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना लेना चाहिए उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है और थोड़े ठंडे होने दूंगी मेथी, क्योंकि वो गरम गरम चटका लगेगा। तो यहाँ पे मेथी अभी ठंडी हो चुकी है, तो मैं डाल दूंगी इस सारे आटे में, मतलब सारे मसालों में। और अब पहले ना मैं बिना पानी के ऐसे मिक्स कर लूँगी, जिससे कि वो जो मेथी में गीलापन है वो भी सब में मिक्स हो जाएगा और मतलब सब इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में क्या बोलते हैं एकजुट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले ऐसे मिक्स करके ले रही थी, फिर उसमें मैंने पानी डाल के जैसे हम आटा गूंथते वैसे आटा लगा लिया था। तो मेथी के पराठे मतलब जैसे कि थेपले, ये ना बहुत अच्छी एक रेसिपी है जो कि आप 2-3 दिन तक खा सकते हो, ट्रैवल के लिए लेकर जा सकते हो। फिर आपके पास चाय के लिए अगर कोई स्नैक नहीं है तो इसे बैठे बैठे खा सकते हो, लंच में डिनर में कभी भी आप कुछ तब खा सकते हो। तो मैं जब थाईलैंड में थी तभी मैं कसूरी मेथी के थेपले बनाती थी, जिसकी रेसिपी मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत बार शेयर की है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो ये रेसिपी भी शेयर कर दी जाए। तो चाय के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है, मतलब ऑसम ऑसम है। तो अभी मैं अच्छे से उसको आटा लगा लूँगी। तो जैसे हम नॉर्मली आटा लगाते वैसे ही, और बहुत इजी रेसिपी है, ज़्यादा मतलब ऐसे झंझट नहीं है और कुछ वैरायटी मिलती है ना, इसलिए मुझे लगता है ऐसे कुछ अलग अलग बनाना चाहिए। जैसे ये तो मैंने चाय के साथ स्नैक भी खाया था और फिर दोपहर के लिए भी रखूँगी, तो दोपहर को भी खा सकती हूँ ऐसे। तो इतने जो आटा है ना उसमें मेरे 9 थेपले बने थे, मतलब एक नॉर्मल मैं अंदाज़ा बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा आटा लगा के हुआ है, मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के भी अच्छे से उसमें क्या बोलते मिक्स कर लिया, और फिर लास्ट में थोड़ा सा और ऑयल लगा के उसको रख दिया था मैंने 5 से 10 मिनट तक। ज़्यादा टाइम नहीं रखा था क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था, इसीलिए। तो बस यहाँ पे आटा लगा के हुआ है, अब थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और गैस चालू कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से ये कर रही थी, गोले ले रही थी। हाथ में पहले ऑयल लगा लिया क्योंकि वो हाथ में चिपक रहे थे, इसीलिए। और नॉर्मली ऐसे मैं अंदाजे से गोले कर रही थी। तो गैस ना मैं कभी भी मीडियम टू लो फ्लेम पे रखती हूँ, मीडियम पे रखती हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि जैसे मेरा हाथ ऐसे बैठा है कि मीडियम फ्लेम पे गैस रहे तो मेरी रोटी उतने टाइम में बन जाती है और मैं उसी वक्त में क्या बोलते रोटी पराठा जो भी वो मैं सेक भी पाती हूँ, तो इसलिए मैं मीडियम पे रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट थेपला डाल दिया है, देन सेकेंड फटाफट बना रही हूँ। तो मीडियम पे गैस रख के मैं करती हूँ, जिससे क्या होता है ना वो पकते भी मस्त अंदर से अच्छे से, और ज़्यादा जल्दी भी नहीं होती, जल भी नहीं जाते, तो इससे फटाफट हो जाते। तो मैं ऑयल डाल के बनाती हूँ, आप घी भी डाल सकते। एक्चुअली क्या है ना, वो घी का डब्बा निकालो रखो, ये करने के लिए इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैं ऑयल लगाती हूँ। नहीं तो मुझे घी भी पसंद है, घी का स्मेल पसंद है मुझे, लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता है। ऐसा लगता है फटाफट जो बने बन जाए। तो फर्स्ट तो मेरा हो गया, फिर ये सेकंड बन जाएगा। ऐसे मैं फटाफट सारे बना लूँगी और चाय के साथ बहुत यम्मी लगता है, मतलब ऑसम।
तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप डायरेक्ट मेथी भी डाल सकते हैं, मतलब कि पका लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे भी बनाए, मैंने उस तरीके से कसूरी मेथी का बनाया था, ऐसा नहीं बनाया था, तो इसलिए आज इससे बनाया। तो यहाँ पे मेरे थेपले और अचार, आप इसके साथ वो जो होता है ना लोनी बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अचार लिया है। तो मस्त मैं थेपले और अचार खाती हूँ, फिर उसके बाद में मैं मिलती हूँ आपसे। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस, तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, परी को भी तैयार कर दिया और हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट, क्योंकि दिवाली की कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो देखती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो आपके साथ भी सब शेयर करती हूँ। तो चलिए। गाइस, तो हम लोग डीमार्ट होकर आ गए। अभी मुझे लगता है 4:30 बज गए होंगे। राज परी को सुला रहे, किराना सब यहीं पे रखा है। मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं, इसीलिए तो मैं सोच रही इस ब्लॉग का यहीं पे कर दूं। वहां पे ना ज्यादा शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ज्यादा। और उन्होंने ना कैमरा चालू करने के लिए भी नहीं दिया। राज ने 1-2 बार स्टार्ट किया भी था, लेकिन नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि शूट नहीं कर सकते, इसीलिए। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ डीमार्ट में क्या क्या ऑफर चल रही वो शेयर करूं, लेकिन नहीं पॉसिबल हुआ। तो बस वही, तो मैं सोच रही इस ब्लॉग को मैं यहीं पे कर दूं। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।